हमारा नहीं और ठीक करके वापस भेज दिया तो वो जख्मी शेर हमारे साथ चीर फाड़ कर देगा। इतने कमजोर नहीं हम कि तुम्हारा भाई हमारे घर की बुनियादें हिला दे। आपके दिल की बुनियादें तो हिला ही चुकी हैं। फजर, बाहर पुलिस आई है, उनके पास तुम्हारा अरेस्ट वारंट है। व्यूवर्स, आज की शेर की एपिसोड बहुत ही थ्रिलिंग और एक्साइटिंग होने जा रही है और आज आपको बहुत ही दिलचस्प सीन देखने को मिलेंगे इस ड्रामा में, क्योंकि आज की इस एपिसोड में बदर जमान जाएगा शुजात के घर और उसे ऐसा लगेगा कि फजर के साथ मिलकर आका साहब और शुजात ने कहीं मेरे भतीजे को गायब करवा दिया है। और वो जब मुसलसल इस बात से इनकार करेंगे तो बदर जमान कहेगा कि फिर मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं यहाँ पर पुलिस का छापा पड़वा दूँ। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही सही। फजर भी इस बात से मुसलसल इनकार कर रही होती है कि मैं शेर के फरार होने के बारे में कुछ नहीं जानती। और जब वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो शुजात अपनी बेटी के इस कारनामे पर बहुत खुशी महसूस करेगा, उसे शाहताज के पास लेकर जाएगा और कहेगा कि मेरी बेटी शेर को उनके नाक के नीचे से फरार कराकर ले गई और उनको खबर तक ना हुई। ये है मेरे दुश्मनों से मेरा बदला जो मेरी बेटी ने बेटा बन के दिखाया है मुझे। तो फजर को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने बाबा को क्या बताए। उधर दूसरी तरफ बदर जमान के जो बेटे हैं वो बुरी तरह इधर उधर फिर रहे होते हैं शेर को ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर शेर को मार दिया गया तो हमारे हाथ ना तो बिजनेस आएगा और ना ही जायदाद। दूसरी तरफ आहत को अपनी फिक्र पड़ी हुई होती है कि अगर शेर ठीक होके घर वापस आ जाता है तो वो तो हमें चीर फाड़ देगा, वो तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो सब जानता है कि ये सब हम उसके साथ करवा रहे थे और उसके बाप को भी हम ही ने कत्ल किया है। शेर को ढूंढने के बाद वो पुलिस के पास चले जाते हैं, वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर उनकी रिपोर्ट दर्ज कर लेता है और अरेस्ट वारंट जारी कर देता है फजर के। और फजर के घर पर जब जाता है इंस्पेक्टर तो शुजात उसको हैंडल कर लेता है और उसको किसी तरह से वापस भेज देता है फजर को गिरफ्तार किए बगैर ही। और उसकी अम्मी फजर से जाके पूछती है कि बाहर पुलिस आई हुई है तुम्हारे वारंट लेके, आखिर तुम्हें शेर को वहाँ से फरार कराने की क्या ज़रूरत थी। और इस पर फजर बताती है कि बाबा चाहते थे कि मैं शेर को मार दूं और उसके खून से अपने हाथ रंग लूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, बस मुझे यही रास्ता नज़र आया। इस पर जब फजर पुलिस को देखती है बाहर तो वो डर जाती है और जैसे ही फजर के चचा को इस सारी सूरत हाल का पता चलेगा तो वो भी पाकिस्तान वापस आ जाएगा और वो समरा से पूछेगा कि तुम सब जानती हो शेर के बारे में, मुझे बता दो। और समरा कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। इस पर शुजात कहेगा या तो समरा तुमसे झूठ बोल रही है या फिर अपने बाप से। और शाहताज भी तंज के तीर चलाए बगैर समरा पर नहीं रह सकती और कहती है कि तुम्हारा भाई समझता था कि मैं इनके घर की बुनियादें हिला दूंगा। इस पर समरा कहती है कि चलें, आप आज तक उनके नाम पर बैठी हैं, आपकी दिल की बुनियादें तो वो कब से हिला चुके हैं। उधर तहमीना घर वालों के सामने ये प्रिटेंड करती है कि मेरे बेटे को एक सोची समझी साजिश के तहत अगवा किया गया है और वो घर वालों के सामने अपने आप को बहुत दुखी महसूस करवाती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि ये शेर के बारे में सब जानती है। अब तहमीना और फजर शेर के पास भी नहीं जा सकती ताकि बदर जमान को फॉलो करते हुए उस तक ना पहुंच जाए, इसलिए वो बहुत दिन तक शेर को राजदान के रहमो करम पर छोड़ेंगे। और फजर को जब शेर की बातें याद आती हैं तो वो खुशी भी महसूस करती है, लेकिन दूसरे ही लम्हे ये भी सोचती है कि जितनी बड़ा रिश्ता होता है उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी होती है। मुझे शेर के लिए जो कुछ भी करना पड़ा मैं ज़रूर करूँगी। और अब आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही शेर ठीक होकर घर चला आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो बदर शाह को ही होगा, क्योंकि बदर शाह जानता है कि शेर मेरे बारे में सब कुछ जानता है। और जब वो आके बदर जमान का गिरेबान पकड़ेगा तो तहमीना उस वक़्त बताएगी कि मैं सब जानती थी अपने बेटे शेर के बारे में कि तुमने ही उसका ये हाल किया है और ये भी कि मैंने ही उसको कहीं फरार करवाया था, लेकिन मैं चाहती थी कि वो ठीक होकर तुम्हारे सामने आए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।